नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक और शिक्षा विभाग की नई जानकारी में। साथियों, स्कूल का समय 7:30 बजे से 12 बजे चलेगा। आपको साथ ही बता दें, स्कूल के नियमों में साथियों एक बदलाव देखने को मिला है और पत्र जारी हो चुका है। और आपको साथ ही साथ बता दें, इन सभी शिक्षकों का नया वेतनमान हुआ साथियों तय। अब चलिए अब इसमें बात करते हैं कि ऐसा इस पत्र में क्या दिखाया गया है और क्या नई जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले साथियों शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो इस समय लगभग हर शिक्षक के मन में चल रहा है। मार्च महीने का वेतन आखिर देर से क्यों आता है? जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। हर साल मार्च के महीने में वेतन साथियों को लेकर थोड़ी बहुत देरी देखने को साथियों मिलती है और इस बार ये वही स्थिति साथियों बनती नज़र आ रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह समझना साथियों बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और आपको बता दें साथियों कि मार्च महीना किसी भी सरकारी शिक्षा विभाग के लिए बेहद संवेदनशील होता है साथियों, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। 31 मार्च को पूरे साल का साथियों हिसाब किताब बंद किया जाता है और इसका मतलब साथियों साफ है कि सरकार के सभी विभागों को अपने खर्च और बजट को लेन देन का पूरा विवरण साथियों क्लोज करना होता है। और ऐसे में ट्रेजरी विभाग और अकाउंट सेक्शन पर काम का बोझ साथियों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यही कारण है कि वेतन प्रोसेसिंग में साथियों थोड़ा समय लग जाता है। और आपको बता दें कि दोस्तों, मार्च के महीने में केवल सरकारी विभाग ही नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर भी साथियों भारी दबाव रहता है और सभी लोग अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्लियर करते हैं और टैक्स फाइलिंग होती है, अकाउंट क्लोजिंग होती है और इन सब के कारण बैंक सर्वर और डिजिटल पेमेंट साथियों थोड़ी स्लो हो जाती है। चाहे वो एस बी आई हो, HDFC हो, ICICI या किसी अन्य बैंक से जुड़े हों, इस समय ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने में साथियों थोड़ा समय लग सकता है। तो दोस्तों, साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि मार्च महीने के वेतन में जो देरी होती है वो किसी गलती या लापरवाही के कारण नहीं बल्कि सिस्टम और प्रक्रिया के कारण होती है और इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। आमतौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते के भीतर सभी के खाते में उनका वेतन आ जाता है। चलिए साथियों, एक हम बात करते हैं एक और बड़ी चर्चा की। साथियों, मार्च और अप्रैल का वेतन एक साथ मिलने की साथियों खबर थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की साथियों खबरें काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं कि मार्च और अप्रैल का वेतन एक साथ दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि यह पूरी तरह से गलत और भ्रामक जानकारी है। तो मार्च का वेतन केवल वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग के कारण अप्रैल में थोड़ा देर से आता है, जबकि अप्रैल का वेतन अपने निर्धारित समय पर साथियों जारी किया जाता है। दोनों का आपस में साथियों कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इस तरह की अफवाहों से साथियों दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही साथियों भरोसा करें। और साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं साथियों की बात करते हैं छुट्टी से जुड़े साथियों नए नियमों की। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जिसके तहत अब सभी शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन साथियों करना अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब मैनुअल या ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से साथियों क्लोज कर दिए जाएंगे और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से साथियों अब सभी शिक्षक अपनी छुट्टी के लिए साथियों आवेदन करेंगे। इसमें उन्हीं छुट्टी का कारण, तारीख और अन्य आवश्यक जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी और इसके बाद संबंधित अधिकारी उसी पोर्टल के माध्यम से साथियों छुट्टी स्वीकृत करेंगे। इस फैसले के पीछे साथियों सरकार का मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता और तेजी। पहले जहां छुट्टी के लिए बार बार कार्यालय के साथियों आपको चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन वहीं अब यह पूरी प्रक्रिया साथियों डिजिटल हो गई है। इससे समय की साथियों बचत होगी और भ्रष्टाचार की साथियों संभावनाएं भी साथियों बिल्कुल कम देखने को मिल सकती हैं। और आपको बता दें कि जो महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत है साथियों कि दोस्तों, शिक्षा विभाग ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। पहले क्या होता था कि महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन एक साथ बाद में मिलता था, जिससे उन्हें काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का साथियों सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नियम के साथियों के अनुसार मातृत्व
अवकाश के दौरान भी शिक्षकों को हर महीने नियमित वेतन दिया जाएगा। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि वेतन और साथियों प्रमोशन से एक और जुड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आ रही है। साथियों बता दें, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत अब सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण यानी प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब ये है साथियों, यदि किसी शिक्षक का प्रमोशन या ट्रांसफ़र होता है तो उसका वेतन कम नहीं किया जाएगा। पहले कई मामलों में ऐसा देखने को साथियों मिलता था कि प्रमोशन के बाद भी शिक्षक का वेतन कम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यह निर्णय शिक्षक के हित में साथियों लिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक साथियों सुरक्षा बनी रहे। आपको बता दें कि इसके साथ ही दोस्तों एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि सेवा की साथियों गणना को लेकर भी साथियों एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब शिक्षकों की सेवा की गणना प्रशिक्षित वेतन तिथि से की जाएगी, यानी जिस दिन से उन्हें ट्रेड पे मिला है उसी दिन से उनकी साथियों बिल्कुल सेवा मानी जाएगी। और आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो साथियों ये होगा कि प्रमोशन के समय उनके पुराने अनुभवों को भी जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शिक्षक को 2014 में प्रशिक्षित वेतन मिला था तो 8 साल की सेवा पूरी होने पर साथियों वह प्रमोशन का साथियों बिल्कुल पात्र हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं प्रमोशन साथियों नीति की। नई व्यवस्था के अनुसार साथियों 1 से 5 के शिक्षक और 6 से 8 में साथियों प्रमोट होंगे और 6 से 8 के शिक्षक 9 से 10 में और 9 से 10 के शिक्षक 11 से 12 में प्रमोट साथियों किए जाएंगे। यह प्रमोशन पूरी तरह से रिक्तियों और योग्यता के साथियों आधार पर होगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त साथियों यह भी है कि यदि कोई शिक्षक उच्च ग्रेड में प्रमोट करना चाहता है तो उसके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है, जैसे कि ग्रेजुएशन, बीएड और टीईटी या सीटेट पास होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इन योग्यताओं के प्रमोशन की साथियों संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि सभी शिक्षकों का साथियों अब हम वेतन की थोड़ी बात कर लेते हैं। सभी शिक्षकों का वेतन अब फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार तय किया जाएगा, जिसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता डीए, हाउस रेंट अलाउंस जैसे एचआरए और मेडिकल भत्ता भी साथियों इसमें पूर्ण रूप से शामिल होगा। आपको बता दें कि इन सभी बदलावों का साथियों मुख्य उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि शिक्षकों को उनका अधिकार मिले और उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले और शिक्षा व्यवस्था को साथियों बहुत ही मजबूत बनाया जा सके। आपको बता दें आज के साथियों इस वीडियो में हमने शिक्षा विभाग से जुड़ी हर छोटी या बड़ी अपडेट का बहुत ही विस्तार से समझा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी और आपके मन में कोई भी साथियों कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आपका साथियों इसमें कोई सवाल है तो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का साथियों जवाब दिया जाए। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा विभाग से कोई भी साथियों अगर बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।